स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसमें पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। जवानों की आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला। ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। निवेश तो तब आता है जो प्रदेश पर विश्वास करता है, जिसको सामान, अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि प्रदेश पर विश्वास नहीं करते। आज हमारे जो सामाजिक मूल्यों का अपना देश है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति का देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हो। हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम आर्थिक शक्ति नहीं है, पर हम आध्यात्मिक शक्ति तो है। आज ये हमारा देश है और आप सबको इन सब बातों के बारे में। बीजापुर के उसूर तहसील के तिम्मापुर पंचायत के जिला मुख्यालय का कलेक्टर ने दौरा किया। यहां पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। आवेदन से उन्होंने गली रोड का मांग किया है और बोरिंग का मांग किया है। जैसे बता रहे थे उसमें लाल पानी आता है, ये बताए हैं। और बैंक का समस्या है, साथ में पेंशन का और राशन का भी शिकायत किए हैं। तो मैं टीम भेज के जिला पंचायतियों के नेतृत्व में और परीक्षण कराऊंगा जो जरूरी का। ग्राम पंचायत तिम्मापुर से पंचगण एवं मुख्यगण के द्वारा तो मूलभूत सुविधा जो नई शासन का योजना ग्राम पंचायत में नहीं मिल पा रहा है, इसी की वजह से ग्रामवासी ने बोले कि तो आवेदन बना के चलो कलेक्टर महोदय के पास जाके समस्या का निराकरण का ये आवेदन दे के आ जाएंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत तिम्मापुर में तो अभी हम फिलहाल 15 से 20 लोग आए हैं ग्राम पंचायत तिम्मापुर से। जैसे हर समस्या गांव में है, जैसे पेंशन का हो गया, मूलभूत समस्या का, रोड का, बोरिंग का, ऐसे समस्या को लेकर हम देखते जा रहे हैं 3-4 साल से। कोई सुविधा गांव में किसी को पहुंच रहा नहीं है। इसको देखते हुए हम एक सोचें कि चलो एक बार कलेक्टर से मिलेंगे, आवेदन लेके जाएंगे, बना के जाएंगे और अपनी कलेक्टर साहब से मिलेंगे और क्या बोलते हैं। उन्होंने ये बोले कि वहाँ जाके मिले, ठीक है, इतना सारा समस्या को लेके आए हो तो ठीक है, मैं एक जनपद सीओ को। तो वहीं बीजापुर के कलेक्टर ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले वीरेंद्र कुमार दुबे को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सहायक ग्रेड 2 भूमि संरक्षण अधिकारी दुबे बीजापुर को पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में संलग्न कर शिक्षण, पंचायत भर्ती स्थापना और जिला पंचायत स्थापना शाखा का प्रभार दिया गया था। आगामी 2003 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बता दें आपको कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। भिंड में आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल का 6 मई को 1 दिवसीय दौरा है, जिसमें उनके द्वारा आम सभा को संबोधित किया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल पत्रकारों से भी रूबरू होंगी। वहीं भिंड महिला जिला अध्यक्ष ममता मिश्रा ने कांग्रेस और बीजेपी पर इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भिंड नगर पालिका के चुनावों में
टिकट बेचने का काम किया है। एक क्रांतिकारी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्योंकि यह क्रांतिकारी दल से ही उत्पत्ति हुई है और इस वजह से नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और उसका आने का कारण दिल्ली में जब सरकार हमारी बनी, केजरीवाल जी ने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था से जनता इतनी खुश है। अब उनका सीधा सीधा टारगेट भ्रष्टाचार को खत्म करना और बेरोजगारों को रोजगार देना, यह सबसे पहला मुद्दा होगा। और 6 तारीख को श्रीमती रानी अग्रवाल जी प्रदेश अध्यक्ष वो भिंड में आ रही है, उनके कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर केवल पार्टी दो ही चुनाव लड़ेंगी कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो दावा है, कांग्रेस केवल आज की डेट में नकल कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। किसी ने कह दिया 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, किसी ने कह दिया 15 को देंगे। अभी फीडबैक पे खड़ा करके कुछ लोग कैसे देंगे तो कोई आइडिया नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जनता बड़े अच्छे से समझती है कि आज हम लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, ना एक साड़ी पे बिकेंगे और ना ही हम किसी के 1000 रुपये पे बिकेंगे। हमें चाहिए। एमपी के मुरैना में पुरानी रंजिश को प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते एक प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है, जहां सिहोनिया के लेपा गांव में एक ही परिवार के पिता पुत्र सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हमले में 3 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर एमपी के जिला कटनी से है। बताते चले कि ग्राम सचिव के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। ग्राम पंचायत बूढ़ा कला में सचिव होने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि बृजकिशोर मिश्रा जी को गुड़ा पंचायत में पदस्थ किया जाए, जो कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूर्णतः गलत है, चूंकि वो वहीं गुड़ा कला के ही मूल निवासी हैं और उनकी पदस्थापना उस पंचायत में नहीं हो सकती। इसी का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों के साथ हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग पूरी न होने पर NH 43 को हमारे द्वारा जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी साथ। एमपी में नर्मदा घाट पर स्नान करने पर पैर फिसलने से एक महिला जिसकी उम्र 32 साल है वो डूब गई है। बता दें कि महिला जब स्नान करने गई थी तभी उसका पैर फिसल गया और ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना सहित बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान रेल मंत्री ने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण के लिए सहमति दी, जिसमें दोनों ओर से रेल लाइन का निर्माण आरंभ किया जाएगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में हमारे बस्तर का डेलीगेशन माननीय संतोष पांडे जी के नेतृत्व में सम्मानीय हमारे प्रदेश महामंत्री केदार जी, सम्मानीय सुधीर भाई, सम्मानीय सैलू भदौरिया सहित हम लोग आज रेलवे मिनिस्टर से मिलने के लिए रेल भवन गए थे। और रेल भवन गए तो सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक DPR बनाने का निर्णय, DPR के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन,
रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आज बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा के 147वें दिवस पर बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केशलूर चौक पर विधिवत पूजा अर्चना कर झाड़ा सिरहा की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर दीपक बैज ने कहा कि विद्रोह में बस्तर की आदिम संस्कृति की रक्षा, जंगल, जल, जमीन की सुरक्षा, सामाजिक रीति नीतियों के संरक्षण और अंग्रेजों से मिले सामंतवादियों के द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में सभी आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में आवाज उठाई थी। अपनी कुशल संगठन क्षमता और रणनीति के साथ पूरे दमखम से लड़ते हुए अंग्रेजी फौज के हाथों झाड़ा सिरहा वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी ये वीर गति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। जगदलपुर को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जगदलपुर को संवारने की जो परिकल्पना की है उसे साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर में रियासत कालीन तालाब दलपत सागर का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। बस्तर जिले के नव पदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण किया। प्रभारी कलेक्टर प्रकाश सर्वे के द्वारा उन्हें जिला कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर आस्था राजपूत सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा बस्तर के द्वारा तेंदुपत्ता खरीदी केंद्रों में जन चौपाल लगाकर भूपेश बघेल सरकार के द्वारा पूर्व में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर हितग्राही के साथ शोषण किया जा रहा है। पूर्व में बीजेपी सरकार के द्वारा 15 दिनों की खरीदी की जाती थी। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि अब ये खरीदी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। पिछले भाजपा सरकार के द्वारा, रमन सिंह के सरकार के द्वारा 15 दिवस तेंदुपत्ता खरीदी किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा 2-3 दिन में ही खरीदी करके बंद कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कई तेंदुपत्ता संग्राहकों का पत्ता, तोड़ा हुआ पत्ता को खाद के गड्ढे में फेंकना पड़ा। पिछले सरकार के द्वारा बोनस भी दिया जाता था, वो बोनस भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सभी हितग्राहियों से पूछने से पता चल रहा है कि बोनस भी नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ जो तेंदुपत्ता संग्रह परिवार को जीवन बीमा जो मिलता था, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण करना बहुत ही कठिन काम है। जंगल पहाड़ में सांप बिच्छू से खतरा रहता है, जंगली जानवरों से भी खतरा रहता है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जीवन बीमा जैसे महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है। साथ में चरण पादुका योजना भी लागू था, साड़ी चप्पल ये भी उनको वितरित किया जाता था। फिर तेंदुपत्ता संग्रह परिवार के बच्चों को स्टाइपेंड के रूप में स्टाइपेंड भी दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। पिछले भाजपा सरकार के द्वारा, रमन सिंह के सरकार के द्वारा
अगली खबर की ओर रुख करेंगे। 2 मई को हुई सुंदर साय राजवाड़े की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुंदर साय राजवाड़े की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलिए मोबाइल द्वारा सूचना मिला कि एक मृतक का शव पोखरी में पड़ा है। सूचना पाकर हमारा स्टाफ के मौके पर जाकर शव निरीक्षण किया। शव निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक सुमार साय का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सुमार साय एवं भगमेन दोनों के द्वारा प्रेम संबंध की बात को लेकर के मार करके हत्या कर दी है और पोखरी में। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य के द्वारा एसपी विकास कुमार पर थप्पड़ जड़ने और अभद्र गालियां देने का आरोप लगाया गया, जिस पर संगठन के सदस्यों के द्वारा थाने का घेराव कर उग्र तरीके से एसपी को धमकी और अभद्र गाली देते हुए वीडियो में वो नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा एसपी को एक कमरे में सुरक्षित रखा गया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए अपनी बात रखी। दरअसल अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे और उनके बेटे वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस थाने के अंदर घटी ऐसी घटना निंदनीय है। पुलिस विभाग को तत्काल उग्रता दिखानी चाहिए। गाली गलौज करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी पहलुओं पर ही मैं बात कर सकता हूँ और राजनीतिक एमपी के जिला कटनी से खबर है। बताते चले कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले को धार्मिक नगरी बनाने के लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर का छोटा स्वरूप, कृष्ण मंदिर, शबरी मंदिर, भारत माता मंदिर समिति के द्वारा धार्मिक स्पॉट बनाए जाने की बात कही गई। धार्मिक नगरी को तैयार करने के लिए विजय राघवगढ़ के बंजारी ग्राम को चुना गया है, जिसे प्रयाग का नाम देते हुए बद्री प्रपन्नाचार्य महाराज ने बताया कि जहां महानदी और कटनी नदी का संगम है वो प्रयाग कहलाता है। प्रयाग के पास ईश्वर का वास हो, इसमें उत्तम और कुछ नहीं। क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, बल्कि पूरे विश्व के सर्वांगीण आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की बात है। जैसा भैया ने कहा कि केवल नल, पानी, बिजली, रोड ही विकास नहीं होता। हमारे आपके विचार ठीक हो जाएं, हमारी आपकी भावना ठीक हो जाए, हम वास्तव में एक सच्चे मानव बन करके अपने ईश्वर की आराधना का भाव अपने जीवन में रख सकें, ऐसा भी आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु अपने क्षेत्र को बनाना चाहिए। क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, बल्कि पूरे विश्व के उद्यान भी बनेंगे, बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, उनके लिए परमानेंट मंच और कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 लोगों के बैठने का स्थान, ऐसा पंडाल परमानेंट बनाया जाएगा। धर्मशाला भी रहेगी, गरीब आके रुकना चाहेगा तो वो रुक भी सकता है। भोजनालय भी रहेगा ताकि जो भी आए भोजन वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाए, कोई भूखा पेट न जाए। उसके पास धनराशि है या नहीं है ये महत्व नहीं रखेगा, जो यहाँ पे आएगा वो प्रसाद पाके ही जाएगा। साथ ही साथ आसपास के प्रदेश भर के लोग जो नौका विहार करना चाहते हैं उनके लिए क्रूज, उसका भी इंतजाम रहेगा कि यहाँ से क्रूज चलेगा इस पवित्र धाम से और चंदन माता धाम बाणसागर डैम तक, वो क्रूज भी यहाँ पे आएगा। क्रूज बस से मन नहीं
और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्य।